बात मैं यही कर रहा था कि हम ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, लोग चाहते हैं कि जी इंस्टेंट सॉल्यूशंस दे दें, इंस्टेंट हल दे दें, और मैं उनसे सिर्फ एक ही गर्ज करता हूँ सर जी, और मुझे बेसिकली उनके साथ ये समझाना पड़ता है कि नहीं ऐसे ऐसे इंस्टेंट हल नहीं, आपने खाना पूरी करनी है, आपने गिमिक्स करवाने हैं, आपने कोई फन शुगल या परफॉर्मेंस करवानी है, प्लीज कॉल शहजाद रॉय, कॉल अली हैदर, लेकिन अगर आपने लोगों में तब्दीली डालनी है उसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और अगर आप उस प्रोसेस के लिए विलिंग नहीं है तो आप कभी भी डिजायर्ड मकसूद रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते, मतलूबा नताइज नहीं हासिल कर सकते। दो तरह से तब्दीली आएगी। पहली तब्दीली, एक मिसाल मैं आपको रिसेंट स्कॉपर से दूंगा, और एक मिसाल आपको मैं कुछ थोड़ी सी पुरानी मिसाल दूंगा। जो द फर्स्ट एलिमेंट है, जो चेंज का जो आंसर है, वेयर वी वुड बिगिन इज हाउ वी वुड स्टार्ट टू, कहां से तब्दीली आएगी। एक कॉर्पोरेट हिस्ट्री है पाकिस्तान की भी। एक किताब आई है आई थिंक 1984 में, 80s में, इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस। इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस में जबरदस्त बात हुई, और वो उसी मुसन्निफ का PhD थीसिस भी बना, और उस किताब का, उस थीसिस का उन्वान ये था कि वो जो दुनिया भर की जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फॉर्च्यून 500 ग्रुप है, उस पर जो टॉप एनुअली लिस्ट में आती हैं, वो टॉप पे क्यों है, Why are they on the top? तो उन्होंने एक रिसर्च शुरू की, उनके पास ऑलमोस्ट जिस कंपनी को पता लगा, IBM, पेप्सी, ह्यूलेट पैकर्ड, यू नेम दी बिग ऑर्गेनाइजेशन आप सुनते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया के मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, जो उन कंपनीज को पता लगा कि यार ये लोग इस काम पे, इस उन्वान पे रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों ने कहा हम आपको एक फंड देंगे टू ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड, बट वी नो द आंसर्स। ये जो रिसर्च है, हमें इसमें बड़ी दिलचस्पी है, हम भी जानना चाहते हैं कि दुनिया की वो जो टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज टॉप पे क्यों हैं, तो वी वांट टू नो दिस, हमें इस पे जानना है, हमें तलाश है। एंड दिस टीम जो कि इस पे काम कर रही थी, दे डेवलप्ड दैट। इन्होंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, आफ्टर लाइक 2-2.5 साल की मेहनत के बाद पहले उन्होंने 7-8 पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए, जो फाइनली जो थे वो दो पॉइंट्स पे आके कन्वर्ज हुए। और वो पॉइंट्स जब उन्होंने अपनी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिन ऑर्गेनाइजेशन से उनको रिसर्च की फंडिंग की थी, जब उनसे शेयर किए, तो वो सिंपल थे, हद सादा थे, इतने सादा कि तमस्खुर की हद तक, मजाक की हद तक सादा होते हैं पॉइंट्स कौन कौन से थे? नंबर 1, उन्होंने कहा जी जो ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे जाती हैं वो 2 चीजें प्रैक्टिस करती है। नंबर 1 इज कॉमन सेंस, एंड नंबर 2 कस्टमर केयर। मुझे बताइए कि ये 2 चीजें कौन सा पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव है जिसको नहीं पता? मदीना जनरल स्टोर या बिस्मिल्लाह बेकरी से लेकर जब आप किसी नेशनल बैंक या मोबाइल के फ्रेश ग्रेड प्रोग्राम के पास जाते हैं, तो सबसे पहला दर्ज कस्टमर केयर का दिया जाता है। तो व्हाट्स द डिफरेंस? और ये डिफरेंस कहां से, फर्क कहां से पैदा होता है? कस्टमर केयर किस लेवल की कस्टमर केयर? और डिफरेंस जो जब इस पर बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे जाती हैं, वो इस हद तक कस्टमर केयर पे आगे चली जाती हैं कि जिसका एक आम शख्स, एक थर्ड वर्ल्ड का मुल्क, एक थर्ड वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन या अफराद उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तस्वुर भी नहीं कर सकते, ये मैं बात जज्बात पे नहीं कह रहा या इमोशनली इस टॉपिक को हाई करने के लिए नहीं कह रहा, मैं वाकई से कह रहा। आई वाज इन हीथ्रो, मेरा घर इंग्लैंड के पास, हीथ्रो एयरपोर्ट के पास था, तो वहां पे सुबह रात के मतलब सुबह 5 से लेकर 6 से लेकर रात 12 बजे तक फ्लाइट्स, मतलब एक टाइम पे 8-10 जहाज जो है वो एक राउंड अबाउट, इट्स द बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, 1 मिनट में एक फ्लाइट उतरती है, एंड इट ऑलमोस्ट पेज अराउंड 4000 पाउंड या 6000 पाउंड पर आवर टू दी हीथ्रो की जो सिविल एविएशन है तो उसको देती है। इट्स अ ह्यूज, कहते हैं कि लंदन बंद हो जाए पूरा और हीथ्रो खुला रहा है, फिर भी इट्स इनफ इनकम कि उसको सपोर्ट कर सकता है। बट एक अलग बात है, लेकिन लुत्फ की बात, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, रात 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हीथ्रो इज शट डाउन। मुझे शुरू में हैरानी, मैं समझा था शायद ये मेंटेनेंस के लिए और इस तरह की चीजें, लेकिन ऐसा नहीं था। इस कंप्लीटली वो उसको वाकई रोक दिया जाता है, फ्लाइट ऑपरेशंस बंद होते हैं वहां पे, और सुबह 6 बजे की। और थोड़ी सी जब मुझे तहकीकी तो नहीं पता लगा कि वो लोग 8 जो सुबह रात 12 से लेकर 6 घंटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, वो 6 घंटे में 60
जस्ट 360 मिनट्स की जो फ्लाइट के ऑपरेशंस की सेक्रीफाइसेस किए कर रहे हैं, बिकॉज दी लंदन सिटी वांट्स कि जो जहाज आते हैं उनके शोर से उसके शहरियों की नींद खराब ना हो. दिस इज द कस्टमर केयर. क्या हमारी लीडरशिप, क्या हमारे सियासतदान, क्या हमारे वोट एवर जो भी टॉप, क्या वो इसका तस्वुर भी कर सकते हैं? हमारी नेशनल असेंबली में बैठे वाले लोग क्या वो इसका तस्वुर भी कर सकते हैं? इस लेवल ऑफ कस्टमर, हम टैक्स पेयर्स अपनी गवर्नमेंट के कस्टमर्स हैं, वी पे टैक्सेस, तो हमारे लोग इसका तस्वुर, तो मैंने बात किया था कि उस लेवल तक कस्टमर केयर और कॉमन सेंस, इस बात को जानने के लिए कि आपने किसी के आराम का, किसी की उसकी प्राइवेसी का ख्याल करना है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई आइंस्टाइन नहीं चाहिए, इट्स कॉमन सेंस. एक अपनी कौम के रात के आराम का ख्याल रखेंगे, लोग आपके आराम का ख्याल रखेंगे. दिस इज द बेसिक्स. तो पहली बात है कि टू बी ऑन टॉप, किसी चीज की टॉप करने के लिए आपको दो चीजें, बेसिक्स, कॉमन सेंस एंड कस्टम. एक तो ये प्रैक्टिस है जो रिसेंट इसी मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने शेयर की, और एक हाथ से कोई सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की प्रैक्टिस है. एक शख्स ने सरकार को कहा, सर मुझसे लंबी चौड़ी बातें नहीं होती हैं, मतलब विद लिटिल वेरिएंट ऑफ द मफहूम के हिसाब से, एग्जैक्टली मैं वो शायद कुछ उसका एग्जैक्ट हदीस के तर्जुमा में वो बयान ना कर पाऊँ, लेकिन ये था कि उसने कहा, सर जी सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कोई मुश्किल किस्म की बातें नहीं होती हैं, आप मुझे कोई छोटा सा नुस्खा बता दीजिए कि मैं आसानी से फलाह पा जाऊँ या मैं जन्नत में चला जाऊँ, मैं ज़िंदगी आसान हो जाए. तो सरकार ने बड़े मुस्कुराते हुए उसको एक छोटा सा जवाब दिया, सच बोलो. शुक्र है ज़माने की उस वक्त आजकल के मौलवी आते थे, वरना उस पर कुफर का फतवा लगा देते कि तुमने ये काम क्यों कर दिया उस शख्स पे. बहरहाल उसने थोड़ी सी हैरानी ज़ाहिर की, सर बस सिर्फ सच बोलना है. तो आपने फरमाया, हाँ जी सिर्फ सच बोलना, एंड दैट्स इट. वो शख्स चला गया. उसके बाद दो तीन रिवायात हैं वो कि मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि उसने कुछ किसी बुराई का इरादा किया, कभी इरादा कर ही रहा था, उसके दिल में ख्याल आया, उसने बाद में आके बताया कि जी मेरे दिल में ख्याल था कि अगर मुझे सर ने पूछ लिया सरकार करीम ने कि मैं क्या जवाब दूंगा. पर दो तीन इस तरह उसने मुख्तलिफ बुराई करने का इरादा किया, लेकिन यही ख्याल उसको रोक दिया उस ख्याल ने कि अगर मुझसे इस गुनाह के बारे में, इस जुर्म के बारे में, इस काम की बाबत अगर सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता. मैंने उनसे एक ही वादा किया. और इसी प्रोसेस में 2-2.5-3 माह गुजर, कुछ ऐसा गुजरा, द पर्सन वाज ट्रांसफॉर्म्ड. वो मुकम्मल तौर पे एक नया शख्स बन चुका था.